नमस्कार। आज जानेंगे झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके साथ ही आप झारखंड के जिस भी जिले से हैं, अपने जिले का नाम कमेंट कर दे ताकि आपके जिले का न्यूज भी आपको बता सके। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कैश कांड के बाद कांग्रेस का एक्शन। झारखंड के तीनों विधायक सस्पेंड। मशीन से हुई थी नोटों की गिनती। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों के पास से कैश बरामद होने के बाद अब पार्टी ने कड़ा एक्शन लिया है। कैश को लेकर विपक्ष के सवालों से घिरी कांग्रेस ने अब तीनों विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज अविनाश पांडे ने मीडिया को जानकारी दी है कि जिन विधायकों को शनिवार को कैश के साथ पकड़ा गया था उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। कांग्रेस ने जिन 3 विधायकों को सस्पेंड किया है उनमें रांची के खिजरी से विधायक राजेश गच्छप, सिमडेगा से विधायक नमन बिक्सल और विधायक इरफान अंसारी शामिल है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कांग्रेस के इन तीनों विधायकों को भारी मात्रा में कैश के साथ पकड़ा गया था। यह रकम इतनी ज्यादा थी कि नोट गिनने की मशीन के जरिए इसकी गिनती हो सकी। हेमंत सरकार गिराने की थी प्लानिंग। विधायकों को 10 करोड़ का ऑफर। कांग्रेस की प्राथमिकी में दावा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कोलकाता में पैसों के साथ गिरफ्तार कांग्रेस के 3 विधायकों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि झारखंड की हेमंत सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया गया था। इसके पक्ष में उन्होंने कांग्रेस विधायक अनूप सिंह की ओर से दर्ज प्राथमिकी का हवाला भी दिया। नेताओं ने कहा कि यह घटना दुखद होने के साथ साथ निंदनीय भी है। पूरे देश में गैर भाजपा सरकारों को इसी प्रकार से गिराया जा रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों को उन्होंने उदाहरण भी दिया। 4 कांग्रेस विधायक थे कोलकाता में, एक अपनी गाड़ी से भाग निकला। वह चौथा विधायक कौन है? दरअसल आपको बताइए कोलकाता में शनिवार को राज्य के 3 नहीं 4 कांग्रेस विधायक मौजूद थे। राजनीतिक गलियारे में इसे लेकर चर्चा का माहौल गर्म है। इरफान अंसारी, नमन बिक्सल कोंगारी और राजेश गच्छप की तिगड़ी से इधर चौथे विधायक अपनी गाड़ी से भाग निकल गए। यह बताया जा रहा है कि उनके पास ही अधिकांश नकदी का हिस्सा था और यही वजह है कि हावड़ा में सिर्फ 48 लाख रुपए की बरामदगी हुई। उक्त विधायक को इन तीनों विधायकों से बेहतर ट्यूनिंग थी। अक्सर ये उनके साथ दिखते थे। 2.5 वर्ष में हेमंत सरकार गिराने की 3 कहानियां। साजिश का अब तक खुलासा नहीं। पूछने पर मुस्कुरा दे रहे हैं जांच अफसर। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में पिछले 2.5 साल से हेमंत सोरेन सरकार की गिराने की साजिश चल रही है। इससे खुलासे भी हुए, प्राथमिकियां भी दर्ज हुई, लेकिन पुलिस ने आरोपितों व संदिग्ध विधायकों से पूछताछ करने का साहस नहीं जुटा पाई। पूछने पर पुलिस अफसर सिर्फ मुस्कुरा देते हैं और यही कहते हैं कि जांच जारी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि समझा कीजिए राजनीतिक मामला है। पूरा सीन स्पष्ट है। जब ठान लेंगे कि पूछताछ करनी है तो कर लेंगे। पूछताछ करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य भी हैं। अदालत में रिपोर्ट देंगे और अदालत आदेश मिलते ही संबंधित आरोपितों से पूछताछ भी कर लेंगे। इतनी जल्दबाजी क्या है? जैसे चल रहा है चलने दे। यही वजह है कि जांच की रफ्तार धीमी है। प्राथमिकी संख्या 1 दुमका के नगर थाना में 1 नवंबर 2020 को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के खिलाफ सरकार गिराने की साजिश रचने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी संख्या 2 रांची के कोतावली थाने में 24 जुलाई 2021 को कांग्रेस के बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह के बयान पर सरकार गिराने की साजिश मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी संख्या 3 रांची के धुरवा थाने में झामुमो के विधायक रामदास सोरेन ने 12 अक्टूबर 2021 को अपनी ही पार्टी से निकले गए रवि केजरीवाल और उनके सहयोगी अशोक अग्रवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि रवि केजरीवाल व अशोक केजरीवाल ने सरकार गिराने के लिए विधायक रामदास सोरेन को प्रलोभन किया था। भाजपा नेता बाबुल मरांडी ने कहा कि पाप छिपाने के लिए कांग्रेस झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के 3 विधायकों के पास बरामद पैसे और इस संदर्भ में झारखंड में कांग्रेस विधायक अनूप सिंह द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को भाजपा विधायक दल के नेता बाबुल मरांडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बाबुल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने पाप छिपाने और भाजपा को बदनाम करने के लिए झूठी एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने इसे शर्मनाक और हास्यास्पद बताया। कहा उन्हें खुद के विधायकों पर भरोसा नहीं है। ये अपने विधायकों को भ्रष्टाचार कुकर्मों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबुल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस के 3 विधायकों के बंगाल में पैसे लेकर पकड़े जाने से देश दुनिया में झारखंड राज्य शर्मसार हुआ है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच इनकम टैक्स व ईडी से कराने की मांग की है। कहा इनकम टैक्स व ईडी पैसे देने वाले के स्रोत भी जांच कर खुलासा करें ताकि पर्दे के पीछे की सच्चाई सामने आए।
बाइक से शराब भट्टियां ध्वस्त करने पहुंचे मंत्री, कहा जीवन में ऐसा मंजर नहीं देखा, अफसरों को जमकर लगाई फटकार। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी के बाद हजारीबाग जिले का चौपारण प्रखंड एक बड़े शराब उत्पादक केंद्र के रूप में उभरा है। यह नजारा देखने के लिए शिक्षा व मध्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो रविवार को अति उग्रवाद प्रभावित भगहर गाँव पहुंचे। यह गाँव हजारीबाग जिला मुख्यालय से सुदूर जंगल पहाड़ में बसा हुआ है। बाइक से गांव पहुंचे मंत्री भागर पंचायत के परसातरी में अवैध शराब निर्माण में लगी भट्टियों को देखकर मंत्री दंग रह गए। बड़े पैमाने पर तैयार की गई शराब भी देखी। चिंता जाहिर करते हुए तत्काल सभी भट्टियों को तोड़ने और निर्मित शराब को नष्ट करने को आदेश दिया। मौके पर मौजूद उत्पाद विभाग के कमिश्नर संजय मेहता तथा वन विभाग के अधिकारियों को उन्होंने जमकर फटकार लगाई। कहा कि उत्पाद विभाग पूरी तरीके से इस क्षेत्र में असफल है। झारखंड में स्टेनोग्राफर के 452 पदों पर वैकेंसी, जेएसएससी ने कैंडिडेट को फिर दिया मौका। 11 अगस्त तक बढ़ी आवेदन की तारीख। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के द्वारा सचिवालय स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्तियां निकाली है, जिसके तहत 452 रिक्त पदों को भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 जून 2022 से शुरू हुई थी। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2022 निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 11 अगस्त 2022 कर दिया है। यानी उम्मीदवार अब 11 अगस्त तक आवेदन भी कर सकेंगे। आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ें और दिए गए निर्देशों को अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।